आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आप सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु के चरणों में मेरा दिल से प्रणाम है और स्वागत है आप सबों का मेरा यह चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। हम आप यह अच्छे से जानते हैं कि हमारे साहब की दया हम सभी गुरु भाई बहन के लिए हर वक्त हम आपको दिशा निर्देश देता है। तो शिव को गुरु बनाकर हम लोगों के जीवन में जो हमारे साहब ने कहा है कि आपके जीवन में गुरु शिव हुए हैं तो वो दूसरे के भी गुरु हो जाए, इस कार्य को हम आपको मिलजुल कर एकाग्र होकर करना चाहिए। कहा गया है कि अकेले हम आप चाह के भी कोई काम को नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लाखों हजारों गुरु भाई बहन क्षेत्रों में चल रहे हैं, जगह जगह पे महोत्सव हो रही है। हमारे साहब के साहब की बातों पे ध्यान देते हुए बहुत सारे गुरु भाई बहन जो अपने आप में संकल्पित हुए हैं, उनके संकल्पों के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पे मोनू भैया का महोत्सव, लवली दीदी का महोत्सव, बरखा दीदी का महोत्सव, अनु भैया का महोत्सव, सभी का महोत्सव हो रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है, साहब हमारे जो कहें कि आओ चले शिव की ओर। आज सभी लोग मिलकर हम आपको उसी रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं जो रास्ता हमारे साहब ने हम लोगों को दिखाया। हमारे साहब हम आपकी उंगली पकड़ के हम लोगों को उस रास्ते पे ले जाने के लिए खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। तो हम आप साहब दीदी के यह शिव गुरु के जो राजमार्ग पे चल रहे हैं, तो इस राजमार्ग पे चलते हुए हम लोगों ने जो अनुभूत किया, चर्चा स्थलों पे जो अनुभूत किया, महादेव गुरु के रास्ते में जो अनुभूत किया, तो इससे हमारा आपका मन यह महसूस करता है कि आज महादेव जो है गुरु रूप में हमारे आपके जीवन में जो हमारे आपके जीवन का परिमार्जन कर रहे हैं, जो हम लोगों को वो रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे साहब का एक ही उद्देश्य है, इन सब के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि हम आप सचमुच में, साहब कहे ना कि जैसे गुरु होते हैं वैसे शिष्य को होना चाहिए। तो आज हमारे साहब हम सबों को शिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक बार साहब के यहाँ देवघर में गए थे, दर्शनिया मोड़ में। तो साहब हमारे वहां पे कह रहे थे कि देखिए, एक प्याज को ले लीजिए, उस प्याज को छीलते जाइए, छीलते जाइए, छीलते जाइए, लास्ट में वो कुछ नहीं बचता है। उसी तरह हम लोग महादेव 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 की बातें करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। सचमुच में उस महादेव के प्रति हम आपके दिल में जब प्रेम होने लगेगा, साहब कहे ना कि हमारे आपके मन में किसी के प्रति दोस्ती को हम आप पहले विचार करते हैं। हमारे आसपास अगर कोई पड़ोसी आते हैं तो उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो पहले मन में यह विचार आता है कि फलना व्यक्ति बहुत अच्छा है। रोज रोज की बातें सुनते सुनते वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके यहाँ आना जाना होने लगता है। फिर एक दूसरे के परिवार में ऐसा प्रेम हो जाता है कि उसके बाद साहब हमारे कहे ना कि विचार जब घनीभूत होता है तो वो भाव में परिवर्तन होता है और उनके प्रति हमारा आपका भाव ऐसा हो जाता है कि उसके सुख में हम आप खुश होते हैं, हमारे उनके दुख में दुखी होते हैं। तो ये उनके प्रति जो भाव हमारा होता है, और जब ये भाव प्रगाढ़ होता है, तो ये भाव जब प्रगाढ़ होता है तो वो प्रेम में बदल जाता है। तो आज हमारे साहब महादेव के प्रति हम आपको इसी चीज को हमारे जीवन में वो दर्शाना चाहते हैं कि महादेव के प्रति हम अपने मन में पहले विचार करें, महादेव के प्रति बार बार उनकी बातों को दोहराएं, साहब की बातों को सुने, साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने के प्रति सोचे, महादेव गुरु की दया को सोचे, महादेव गुरु क्या है, इस बातों का विचार करते 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 एक दिन हमारे आपके मन में महादेव के प्रति भाव उत्पन्न होने लगेगा। और कहा गया है कि जब यह भाव प्रगाढ़ होगा तो यह प्रेम में बदल जाएगा, और जब महादेव से हम आपको प्रेम हो जाएगा तो साहब कहते हैं ना कि प्रेम गली अति शाकरी जामे दो न समाए।
प्यार की गली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उस गली में दो सत्ता को एक में एक होकर चलना पड़ता है, तब जाके वो उस गली से गुजर पाते हैं। तो जब हम लोगों को अपने गुरु शिव से प्रेम होने लगेगा, तो साहब मेरे कहे हैं कि जब आपको गुरु से प्यार होने लगेगा तो आप महादेव की ओर से चलना शुरू कर दीजिएगा। महादेव जो चाहते हैं आप वही करिएगा, महादेव जैसे चाहते हैं आप वैसे चलिएगा, महादेव जैसे आपको रखना चाहेंगे आप उसी हाल में खुश रहेंगे। तो ये प्रेम की विधा है। आज हमारे साहब हम लोगों को उस परमात्मा शिव, जिस शिव को आज तक हम लोग भगवान रूप में पूजते तो आ रहे थे, लेकिन अब तक हम लोगों ने उस महादेव को अगर एक लोटा जल भी चढ़ाया तो उस एक लोटे जल के बदले हम लोगों ने महादेव के सामने एक लंबी सी लिस्ट रख दी। हम लोग साहब से अक्सर यह सुना करते थे कि देवघर जब सावन में कांवरियों की भीड़ होती है तो सुल्तानगंज से लोग जल लेते हैं और बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, और वो देवघर के रास्ते में जाते हैं, देवघर पहुंचते हैं। और जब देवघर पहुंचते हैं, महादेव के मंदिर में जाते हैं, तो महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उनके सामने अपनी लंबी सी लिस्ट को रख देते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रेम है ये प्यार नहीं हुआ, यह एक व्यापार हुआ। मैंने महादेव को एक लोटा जल घूस के रूप में चढ़ाया और महादेव के सामने हमने डिमांड रख दिया। लेकिन आज हमारे साहब उसी महादेव से प्रेम करने की विधा सिखाए हैं। आज हमारे साहब कह रहे हैं कि मंदिरों में आप जाइए, लेकिन जिस तरह आप मंदिर के बाहर अपने चप्पल को खोलते हैं और तब नंगे पांव आप मंदिर के अंदर जाते हैं, उसी तरह अपनी इच्छाओं की लिस्ट को बाहर ही छोड़ दीजिए और महादेव के पास जाइए, महादेव को प्रणाम कीजिए और वहां से चले आइए। और तब वो महादेव आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे कि अरे ये कैसा व्यक्ति आया जिसने एक लोटा जल चढ़ाया, मुझे प्रणाम किया और यहाँ से चला गया, इसने कुछ मांगा नहीं, क्या इसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है? तो महादेव को सब कुछ पता है कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और वो तत्क्षण अपने आसपास रहने वाले गणों को कहते हैं कि तुम जाओ, जाके इसके जीवन में जो कमियां हैं उसे पूरा करो। और सोचिए, हमने महादेव को अपना बनाने के लिए महादेव से प्रेम किया, महादेव को प्रणाम किया और चले आए, हमने कुछ नहीं मांगा, और तब महादेव ने हमारे लिए कितना सोचा। तो आज हम लोग को साहब जो विधा दिए हैं 3 सूत्र के माध्यम से महादेव को गुरु बनाने का, आज यह बहुत ही सुंदर विधा हमारे साहब दिए हैं, जिसमें हम प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं। दया का उल्टा याद होता है। कहा गया है ना कि हमारे जो अपने होते हैं, मेरे जो अपने होते हैं, वो हम कहीं भी रहते हैं तो मेरे आपके यादों में रहते हैं। चाहे हम देवालय में हो, शौचालय में हो, कहीं भी हो, वो अपने आप याद रहते हैं। उसी तरह उस महादेव को अपना बनाना है, ताकि हम कहीं रहें, किसी अवस्था में रहे तो महादेव मुझे याद रहे। साहब मेरे कहे बस आपको याद रह जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, तो ये याद जो है ना आपको परिणाम दे देगा। और दूसरे सूत्र में है अपने गुरु का गप करना, जो कि हम कहीं भी रह के किसी से जो बातें करते हैं उसी बातों में अपने महादेव की बात करें, जिसका उद्देश्य हो कि मेरे गुरु शिव जगत के गुरु हो जाए, जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। इसी उद्देश्य पे हम लोगों से महादेव की बातें करते हैं। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को प्रणाम करना। प्रणाम जो है हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिणाम देता है। हम लोग इस चीज को अनुभूत करते हैं कि अगर दुश्मन के सामने भी सर झुकाकर हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो ना चाहते हुए भी हमें आशीर्वाद देने को विवश हो जाते हैं कि खुश रहो। तो जब हम लोग महादेव को प्रणाम करते हैं तो आपको हम सोच सकते हैं कि महादेव हमारे प्रणाम का कैसा परिणाम दे सकते हैं। और कहा गया है कि प्रणाम करने के लिए हम लोग नमः शिवाय का सहारा लेते हैं, और ये हमारे कर्म फल को काटने का काम करता है, तिरोहित करने का काम करता है। तो यही 3 विधा करके महादेव को हम अपना गुरु बना सकते हैं। अपना, जिस तरह मेरा सब कुछ, मेरा बेटा बेटी घर सब मेरा है, उसी तरह महादेव भी मेरे हैं।
तो महादेव को अपना गुरु बनाइए 3 सूत्र के माध्यम से और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। और यही सब वाणी के साथ मैं आप सबों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार